किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक। साथियों, आप सभी को पता है कि मैं खेती किसानी को बचाने, किसान को कम खर्चे में खेती के अंदर ज्यादा पैदावार बढ़ाने और भाव निर्यात आयात आदि के अनेक प्रकार के वीडियो हमारे इस जागरूकता चैनल के ऊपर किसानों के लिए अपलोड कर रहा हूं। इसी क्रम में आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं कि जो आप डीएपी, यूरिया, पोटाश, सल्फर, मैग्नीशियम, जिंक जितनी भी खादें अपने खेत में डाल रहे हैं, उनका रिजल्ट जितना आप चाहते हो उतना दिखाई नहीं दे रहा है। काफी किसानों के फोन आ रहे हैं कि हमने इतनी डीएपी डाल दी, इतनी यूरिया डाल दी, इतना ये दे दिया, इतना ये दे दिया, परंतु फिर भी हमारी फसल कमजोर है। साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो मैं बात कह रहा हूं थोड़ा ध्यान से सुने और फिर उसके ऊपर विचार करें और फिर अपना निर्णय लें कि हमें किस प्रकार काम करना चाहिए। और इसीलिए कहता हूं कि हमारे इस सर्वतरूपी चैनल के साथ जुड़ेंगे तो अनेक प्रकार की जानकारियां जो मिलेंगी आपको सचेत और सावधान करने के लिए बड़े फायदेमंद सिद्ध होंगी। शेयर जरूर करें ताकि इन बातों का किसानों को पता चले कि हमारे यहां जो खादों का इस्तेमाल हो रहा है, हमें ज्यादा खाद डालने के ऊपर कम रिजल्ट क्यों मिल रहा है। एक उदाहरण के तौर पर बता दें कि यदि आप 50 या 100 या 20 या 30 आदमी कहीं शहर बाजार में बैठे हैं या गांव में बैठे हैं और आपको कहीं दूसरी जगह जाना है, आप पैदल जा नहीं सकते हो, और यदि आपके पास गाड़ी नहीं होगी तो फिर आप उस अपने स्थान तक कैसे पहुंचोगे। बिना गाड़ी के आप वहां नहीं पहुंच पाते। कुछ आपके साथी जो मजबूत होंगे वो पैदल पहुंच सकते हैं, बाकी गाड़ी के इंतजार में बैठे रहेंगे, गाड़ी आएगी नहीं, वो जा नहीं पाएंगे और वहीं बैठे बैठे अपना सारा समय व्यतीत कर देंगे। ठीक उसी प्रकार आपकी जमीन में फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, मैग्नीशियम, जिंक, बोरॉन ये सब कुछ मौजूद है, परंतु पौधे की जड़ों तक पहुंचने के लिए आपकी जमीन में गाड़ी नहीं है। यदि जितने भी तत्व आपकी जमीन में पड़े हैं और वो पौधे की जड़ों तक नहीं पहुंच पाते हैं तो वह पोषक तत्व आपके कोई काम नहीं। इन पोषक तत्वों को पहुंचाने का काम कौन करता है, यह बहुत बार मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता चुका हूं कि बैक्टीरिया जो होते हैं, चाहे वो पीएसबी हो, चाहे वो एक्जोबैक्टर हो, चाहे वो राइजोबियम हो, अनेक प्रकार के बैक्टीरिया जो खाद आप जमीन में डालते हो उस खाद को घोल करके आपके पौधों तक पहुंचाने का काम करते हैं। तब जाके पौधा उन खादों का संपूर्ण रिजल्ट ले सकता है। यदि बैक्टीरिया नहीं होंगे तो आप जितनी मर्जी खाद डालिए, पौधे को वो खाद नहीं मिलेगी, आपकी जमीन में फिक्स होती जाएगी, पड़ी रहेगी। बात बैक्टीरिया की करता हूं साथियों, मैंने किसी भी किसान से यह बात नहीं कही कि आप बाजार से बैक्टीरिया लाइए, क्योंकि बाजार के बैक्टीरिया ज्यादा गर्मी की चपेट में आने से मर जाते हैं, किसान का पैसा वेस्ट हो जाता है। मैंने एक वीडियो हमारे इस चैनल के ऊपर बनाया और बताया कि किसान के घर में बैक्टीरिया की फैक्ट्री होती है, केवल आप उस फैक्ट्री को अपने खेत में ले जाकर लगा दीजिए। यदि वो फैक्ट्री आपके खेत में जाकर लग जाएगी तो वो फैक्ट्री बहुत भारी मात्रा में गाड़ी तैयार कर देगी और वह गाड़ी आपके पौधे के लिए पोषक तत्वों को ढोने का काम करेगी और आपका पौधा स्वस्थ और सुरक्षित रहेगा। जितना भी खाद आप जमीन में डालेंगे, आज जो खाद डाल रहे हैं उसे आधा भी डालेंगे
तो वो गाड़ी संपूर्ण खाद अपने पौधों को पहुंचा दे। वो गाड़ी कौन सी है? वो गाड़ी बैक्टीरिया है। परंतु वो फैक्ट्री कौन सी है? वो फैक्ट्री आपके घर के गोमूत्र, गुड़, छाछ और पानी। और यदि आप इसके अंदर गोबर मिलाना चाहते हैं तो गोबर भी मिलाइए। ये 5 चीजें हो, गोबर, गोमूत्र, छाछ, पानी और गुड़ आपके घर में है। आप अपने खेत में ले जाकर इन्हें स्थापित कीजिए, पानी के साथ चलाइए। हर एकड़ के अंदर जब जमीन गीली हो तो इनका छिड़काव करिए और अपने खेत के अंदर वो गाड़ी पहुंचाने का काम करिए जो खाद ले जा सके और पौधों को पहुंचा सके। साथियों, मेरे द्वारा अनेक वीडियो जो बनाए गए हैं उनका एक मकसद है कि किसान का खर्च बचाया जाए, पैदावार बढ़ाई जाए। एक फसल में मैं आपसे विनती करता हूं, एक बार जरूर चलाइए। डोज की कोई इसमें सीमा नहीं है। 2 किलो गुड़ ले ले, 3 किलो गुड़ ले ले, 5 किलो गुड़ ले ले, 2 किलो गोबर ले ले, 4 किलो ले ले, 5 लीटर पेशाब ले ले, 10 लीटर ले ले, 20 लीटर छाछ ले ले, 5 लीटर छाछ ले ले, 100 लीटर पानी ले ले, 200 लीटर पानी ले ले, जो मर्जी जितना आप डोज डाल सकते हो। गुड़ कोई कुंटल 2 कुंटल तो डालना नहीं है। किलो, 2 किलो, 4 किलो, 6 किलो गुड़ जो आप चलाना चाहते हो चला सकते हो और अपने खेत में बैक्टीरिया रूपी गाड़ी पहुंचा सकते हो। जो किसान इस काम को करेगा, जो इस गाड़ी को अपने खेत में बढ़ाने के लिए ये फैक्ट्री घर की फैक्ट्री खेत में लगाएगा, संपूर्ण रूप से उसको फायदा होगा, खर्चा भी बचेगा, फसल भी अच्छी होगी। और मैं आपको बता ही चुका हूं कि बिना गाड़ी के ये बैक्टीरिया अपने द्वारा डाली गई खाद को पौधों की जड़ों तक नहीं ले जा सकते। ये गाड़ी का काम करेंगे और आपने जो खाद डाली है उसको मल्टीप्लाई करके पौधों की जड़ों तक पहुंचाने का काम करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा और आप अपनी इस बैक्टीरिया रूपी फैक्ट्री को जो गाड़ी का काम करती है खेत में ले जाएंगे और स्थापित करके अपना खर्च बचाते हुए पैदावार को बढ़ाने का काम करेंगे। इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आगे भी आप इसी तरह से हमारे जागरूकता रूपी मिशन के साथ जुड़ करके सब्सक्राइब कर करके किसानों तक शेयर करते रहेंगे, जगाते रहेंगे। जय हिंद।